बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत अहम, आज का दिन हमारे लिए मुबारक। आज हमारे अजीम शायर मशरक़, जो हमारी आज़ादी में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उनकी कोशिशें भी शामिल हैं। वो इस दुनिया में आए 145 साल हो गए, तो आप सबको मुबारकबाद हो। उनका सबसे बड़ा कारनामा खुतबा इलाहाबाद है, जो कि 29 दिसंबर 1930 को उन्होंने इरशाद फरमाया, और उसी की रोशनी में फिर कैद आज़म और हमारे हज़ारों लीडरों ने, हमारे हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान हासिल किया। आज हम उनसे शर्मिंदा हैं, क्योंकि जो आज़ादी का तस्वर उन्होंने दिया था, हम वो आज़ादी जो है वो एंजॉय नहीं कर रहे। बहरहाल नहीं हो, उनका एहसान है, कैद आज़म का एहसान है, इल्लामा इकबाल का एहसान है, और लाखों लोगों की कुर्बानी का एहसान है। तो माय डियर वेल विशर, अब एजुकेटर्स के हवाले सबसे पहले कि अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह एडवर्टाइज आ जाएगी, और मिनिस्टर साहब ने दोबारा फरमाया है कि ये सीटें बढ़ती रहेंगी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। अल्लाह करे कि पाकिस्तान को इससे काम मैसर हो और हमारे हालात जो है बेहतरी की तरफ जाएं, जो कि फ़िलहाल मुश्किल नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही पॉलिसी का भी जिक्र आ जाएगा, और पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सब्जेक्ट को अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनका बुनियादी हक है कि वो जो भी मास्टर हैं, जो कि इस लेवल पे जिनकी 6 साल की एजुकेशन है, टोटल 16 साल की है, तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। रिटन टेस्ट लाजमी ठहरेगा, और इसी में एकेडमिक्स मार्क्स जो है इंशाल्लाह उनका भी तय हो जाएगा। जो मौजूदा एकेडमिक मार्क्स की पॉलिसी है, जिसमें मैट्रिक के 5, इंटर के 7 और बीएससी के 28, टोटल 40, ये बहुत नुकसानदेह है। हमें उम्मीद है कि इस पॉलिसी में हमारे जो ये मामला है वो भी बेहतर होगा, और रिटन टेस्ट पे और इंटरव्यू को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। तो इसके बाद माय डियर पीएमएस की तरफ से अच्छी खबरें। इंशाल्लाह आज छुट्टी ना होते तो शायद कल रिज़ल्ट आ जाता, लेकिन अब उम्मीद है कि जुमे वाले दिन या कल आने वाले को रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उनकी एडवर्टाइजमेंट भी इंशाल्लाह आ जाएगी, और एज रिलैक्सेशन के हवाले से कि हमें वो मिल जाएगी। और वैसे भी आजकल मेरे वेल विशर मुझे कह रहे हैं कि मैं आवाज़ उठाऊं कि ओवरऑल सबको एज रिलैक्सेशन मिले। तो माय डियर, मैं तो आवाज़ उठाता रहता हूं, आज भी कहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में सोचें, क्योंकि जितनी भी अपकमिंग जॉब थी वो भी अभी तक नज़र नहीं आ रही। उम्मीद है कि इस महीने आ जाएंगे, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर की हैं, या इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हैं, पुलिस असिस्टेंट वगैरह की हैं, लेकिन स्वाय फूड के कोई काबिल ज़िक्र पोस्ट भी नहीं आई, और इस एज रिलैक्सेशन का कोई इतना फ़ायदा ना हो सका जो दी गई। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि अगले साल के लिए भी 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाए। और मिनिस्ट्रियल कोटे का जो रिज़ल्ट लेट हो रहा है, उसका मैंने प्रोब किया, पता किया है। उसमें ये बात आ रही है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटेरिएट जो है, उन्होंने ये रिट की हुई है कि ये हमारा राइट है, दूसरे महकमों को और ऑटोनमस बॉडीज़ को इसका राइट ना दिया जाए, इसका फ़ायदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना चाहिए। तो ये है पीएमएस का कि उनकी ऐड भी आ जाएगी इंशाल्लाह। उनके पेपर जो है मार्च में होंगे, अप्रैल में मिनिस्ट्रियल कोटे के भी पेपर हो जाएंगे, जो कि नई सीट्स आनी है, जो कि 20 के करीब है। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा कुछ और अच्छी खबर कि फाइनल रिजल्ट के बारे में आप पूछते रहते हैं, तो वो सब के इंशाल्लाह सवाए फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, वो उम्मीद है कि नवंबर-दिसंबर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और लेक्चरर रिक्रूटमेंट की फिर बात चलेगी, और वो अगले साल में इंशाल्लाह नई लेक्चरर की हज़ारों पोस्ट आएंगी, जिनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट के बारे में भी यही कहूँगा कि जो रिटन टेस्ट हैं वो तो नवंबर में इंशाल्लाह कुछ हो जाएंगे, और कुछ जो सीट्स हैं उनकी, जिनमें उर्दू भी शामिल है, तो वो सीट्स इंशाल्लाह दिसंबर में आएंगी। तो उनके बारे में ज़रा गिला आता रहता है कि मैं ज़्यादा नहीं बताता, कोशिश करूँगा कि उनके बारे में भी ज़्यादा बताऊँ।
इसके अलावा जो लेबर इंस्पेक्टर का टेस्ट है और लेबर ऑफिसर का और एनवायरनमेंट के असिस्टेंट का वो इंशाल्लाह 20 के करीब 3rd वीक ऑफ नवंबर में होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर का भी वो अलग होगा, बाकी क्लबिंग के ज़रिए होंगे, तो वो भी 3rd वीक ऑफ नवंबर में हो जाएगा। और अच्छी खबर आपके लिए, जो अच्छी सीट्स आ रही हैं वो बल्कि आ चुकी हैं। इस्लामाबाद पुलिस में 116 ASI भर्ती किए जा रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सीट्स हैं, इनकी पे भी बहुत अच्छी है। एज 18 से 25 साल है, तो लास्ट डेट इसकी इनकी 25 नवंबर है। आप ज़रूर अप्लाई करें। एजुकेशन FA और इस तरह जो बाकी है अपकमिंग जॉब है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर, मुझे उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह नवंबर में आ जाएंगी। एक बात जो बारहा पूछी जा रही है वो 2nd और 3rd डिवीज़न है। तो माय डियर वेल विशर, बारहा आपको बताया है कि आप मेहनत करो तो इस फ़र्क को ख़त्म कर सकते हो। 3rd डिवीज़न सिर्फ मास्टर में नहीं होनी चाहिए, कहीं भी 3rd डिवीज़न है 2nd है, तो आप अगर रिटन टेस्ट में मेहनत करें और इंटरव्यू अच्छा दें तो ये फ़र्क को निकाल सकते हैं। एकेडमिक्स मार्क्स का भी इशू चल रहा है, वो भी शायद आपके मतलब बेहतर खबरें लेके आए। तो आप फिर मैं कहूँगा कि बातें और इंक्वायरी ज़्यादा करते और अमल नहीं करते। आज अल्लामा इकबाल का दिन है, आज आप ये वादा करेंगे, आप अमल करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और अल्लामा इकबाल के शेर जो के साथ ही मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पे असरार शहनशाही। ए तारे लाहौती इस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो आप अपनी परवाज़ में जो कोताही है उस पर गौर फरमाएं। आपकी परवाज़ में प्रॉब्लम्स हैं, आगे बढ़ें और मंजिल हासिल करने की कोशिश करें, तो मंजिल आपके करीब है। अगर आप आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह आप 2 कदम बढ़ेंगे तो मंजिल 4 कदम आगे बढ़ेगी। तो इन बातों से और आखिर में फिर जज्बा दिल कर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल आ जाए, जज्बा दिल कर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल आ जाए, मंजिल की तरफ 2 गाम बढ़ूँ और सामने मंजिल आ जाए। और आखिर में ये बताना है कि जो अपडेट्स हैं मैं इंशाल्लाह इंस्पायर लर्निंग से ही देता रहूँगा। दो वीडियो मैंने उधर बनाई, उसमें मैंने आपको कन्विंस और कायल करना था कि ये मेरा एक चैनल भी है, उस चैनल के मकासद और हैं, उस पर इंशाल्लाह अल्लामा इकबाल के हवाले से मेरा वीडियो बनाने का इरादा है। आप ज़रूर सुनिएगा और उधर भी दिलचस्पी का इजहार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। बहुत सारी दुआओं के साथ खुदा हाफिज़।